हाय गाइस, दिस इज इन्फोटेक्स यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रेड हैट इंटरप्राइज 8 की ट्रेनिंग में ACL क्या है और ACL का क्या यूज होता है। कंप्लीट सिनेरियो को समझते हैं। गाइज यहाँ पे मैं बता दूं, ACL एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिनक्स में यूजर ग्रुप्स और अदर यूजर पर या अदर ग्रुप्स पर परमिशंस अप्लाई करने के लिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। सो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अगर रेड हैट इंटरप्राइज 8 में अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए एथिकल हैकिंग का कोर्स और CCNA सर्वर, हर चीज़ का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ का लिंक जाकर ज्वाइन करें। हर जगह से आप अप टू डेट रहेंगे। सारी IT ट्रेनिंग्स मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूं और हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स आपको IT से रिलेटेड बताता रहता हूं। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पर। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको मैं परमिशन बताने जा रहा हूँ, वो भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। तो गाइज यहाँ पे बात होती है कि क्या कैसे काम करना है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो व्हाट इज ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। सो दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट provides an additional more flexible permission mechanism for file system. It is designed to assist with Unix file permission. ACL allow you to give permission for any user group to any disk resources। मतलब कि यूजर या ग्रुप या जो भी अदर यूजर्स होते हैं उन सभी को एक स्पेशल परमिशन अप्लाई करने के लिए, बोल सकते हैं स्पेशल परमिशन अप्लाई करने के लिए हम लोग ACL का यूज करते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो बात होती है ACL बहुत ही बेनिफिशियल यहाँ पे ये निकल कर आता है कि हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर फाइल पर जो भी है यूजर के लिए अलग, ग्रुप के लिए अलग और अदर यूजर के लिए अलग परमिशन एक साथ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ACL के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, यूज ऑफ ACL। तो यूज ऑफ ACL जो होता है हमारा, थिंक ऑफ अ सिनेरियो, एक सिनेरियो में इसको हम समझें अगर, इन विच अ पर्टिकुलर यूजर इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप। जब कोई यूजर मेंबर नहीं है ग्रुप का, क्रिएटेड बाय यू, जो भी आपने क्रिएट किया है, बट स्टिल यू वांट टू गिव सम रीड और राइट एक्सेस, बट उसके बाद भी आप उसको रीड एंड राइट का एक्सेस देना चाहते हैं। सो हाउ कैन यू डू इट, आप कैसे इसको करेंगे विदाउट मेकिंग यूजर अ मेंबर ऑफ ग्रुप, बिना उस यूजर को उस ग्रुप का मेंबर बनाए। हियर कम्स इन पिक्चर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL हेल्प्स अस टू डू दिस ट्रिक। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। इस चीज को काम करने के लिए सेट FACL, ACL को सेट करने के लिए गेट FACL, ACL की डिटेल को चेक करने के लिए दो कमांड्स होती हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट ACL? डिफॉल्ट ACL जो हमारा होता है, ये अगर डिफॉल्ट ACL की हम लोग बात करें और एक्सेस उसकी बात करें तो डिफॉल्ट ACL अप्लाइड ओनली ऑन डायरेक्टरी, अप्लाइड टू डायरेक्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी पर अप्लाई होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे एक और ACL होती है जो कि हम लोग बोलते हैं एक्सेस ACL। सो एक्सेस ACL जो होती है वो हमारा डायरेक्टरी प्लस जो फाइल होती है दोनों पर अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ACL के टाइप्स। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को मैं समझाता हूँ आपको और इस चीज को मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका काम करना है या कैसे इन सारी चीजों पे हमें वर्कआउट करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिनक्स मशीन को लॉगिन कर लेता हूँ और शायद मेरा लैपटॉप चार्ज है, थोड़ा सा मैं चार्ज में लगा दूँ। सो गाइज अगर ACL की मैं थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में बात करूँ, सो ACL कैन बी अप्लाइड, जो ACL होता है वो अप्लाई करा जा सकता है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है वो मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ACL कैन बी अप्लाइड फॉर पर यूजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, पर यूजर, या यहाँ पर मैं पर यूजर या पर ग्रुप
पर यूजर, मैं थोड़ा सा इसको, ये कहाँ मैं लिख रहा हूँ, चलिए पहला पॉइंट मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ। पहला, पर यूजर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, पर ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं लाइक मैं बोल सकता हूँ वाया द इफेक्टिव राइट मास्क के थ्रू। एंड फोर्थ नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं ये पर्टिकुलर जो अदर यूजर्स हैं, जैसे अदर यूजर्स जो कि मेंबर नहीं है हमारे पर्टिकुलर डायरेक्टरी के, ना ही उसके ओनर हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग इसको काम करते हैं। अब यहाँ पे बात होती है गाइस कैसे इस पे काम करना है। आगे मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। तो जैसे सेटिंग ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सेट कैसे करेंगे। सेट करने के लिए सिंपल सी एक कमांड है। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ CD, और मैं डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ, और डेस्कटॉप पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir स्पेस ACL, और ACL नाम का ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। CD स्पेस ACL के अंदर चलता हूँ, और मैं यहाँ पे आ गया। अभी इस तरीके से LS से मैं चेक करूँ तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir, और लाइक ABC या मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ dir1 डायरेक्टरी 1। ओके, इसके अलावा मैं 2 यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ लाइक U1, एंड एक और मैं यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ U2। ऐसे ही मैं ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ग्रुप ऐड कमांड के थ्रू, ग्रुप ऐड स्पेस G1 ऑलरेडी ऐड है, तो ग्रुप 1 मैं लिख देता हूँ, ग्रुप 1। एंड एक और मैं कर देता हूँ ग्रुप 2। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे लाइक कि जो भी हमारे यूज़र एंड ग्रुप हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल में दिखाऊं कि इन पे जो ACL या जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट चल रही हैं, परमिशन जो है वो क्या चल रही है। वैसे अगर परमिशन की बात करें तो होती है रीड की परमिशन, सेकेंड होती है W स्टैंड फॉर राइट की परमिशन, एंड थर्ड जो होती है हमारा वो होती है X मतलब होता है एग्जीक्यूट की परमिशन। ये 3 परमिशन होनी है। अब इन तीनों परमिशन को मैं थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाता हूँ। सो कैट स्पेस etc के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल टैब यूज करूं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइल है। अगर मैं यहाँ पे GROUP और इंटर करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे यूज़र एंड ग्रुप की सारी चीज़ें दिखा रहा है, उनका यूज़र ID नंबर एंड ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे U1 U2 दोनों मिल गया मुझे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों मिल गया। तो 104 105 106 107 इनका ID नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमें चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे पहले ACL का पैकेज प्रॉपर तरीके से है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप सिंपल सा चेक कर सकते हैं कैट स्पेस / मैं यहाँ पे लिख दूं अगर बूट और यहाँ पे कॉन्फ़िग ये, तो स्पेस दे दूं और पाइपलाइन लगाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं GREP और ACL लिख के एंटर करूं तो ये बता देगा ACL है या नहीं। तभी कोई एरर नहीं आई, मतलब कोई एरर नहीं आई, मतलब यहाँ पे पैकेज हमारा वो नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कुछ शो करता। ओके, अगर पैकेज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लोकल YUM सर्वर से ACL के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। सो मैं ACL लिख कर यहाँ पे इंटर करता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पैकेज ACL इतना ओके ऑलरेडी इंस्टॉल है। हो यहाँ पे इंस्टॉल है, तो हमें क्या करना, अगर नहीं इंस्टॉल है तो RPM या जो भी करके हम लोग कर सकते हैं। अगर पैकेज की सिर्फ चीज़ें देखनी है तो QA स्पेस ग्रिप कमांड लगाइए लाइक GREP और स्पेस लगाइए और यहाँ पे ACL लिखिए और इंटर करिए। तो ACL देखिए हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है, यहाँ पे पैकेज मिल गया। ओके, तो ये हमारा एक कंफर्मेशन मैसेज रहा। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लें, तो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट करना आपको दिखाई दिया। अगर पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप के लिए हमें चेक करना है कि क्या डिटेल चल रही है, तो मैं कैट स्पेस / etc और यहाँ पे मैं लिख दूँ GROUP ग्रुप स्पेस पाइपलाइन
और मैं यहाँ पे लिखता हूँ GREP और मैं लिखता हूँ GROUP1 और इंटर। तो ग्रुप की पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगी मुझे, ग्रुप 2 की पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगी मुझे। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप की जगह पे हाँ ये मुझे मिल गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं डायरेक्टरी के अंदर जाकर देखूं तो जो भी ACL के अंदर जो डायरेक्टरी बनी हुई है, और कोई डायरेक्टरी तो dir1 करके बनी हुई है, और एक और डायरेक्टरी मैं क्रिएट कर लेता हूं mkdir स्पेस dir2। ओके, सो ls स्पेस -l से पता चल जाएगा कि जो dir1 है उसकी क्या डिटेल है और dir2 की क्या डिटेल है। तो सबसे पहले dir1 की परमिशन जो भी यहाँ पे है इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि FACL क्या है, इसको चेक करना हो आपको। तो गेट FACL स्पेस dir1 और इंटर कर दीजिए। तो देखिए इस पे जो भी परमिशन है, फाइल जो है डायरेक्टरी है, ओनर जो है रूट है, ग्रुप जो है रूट है, यूजर आईडी का जो यूजर परमिशन RWX है, ग्रुप परमिशन है R-X है, एंड अदर जो परमिशन है R-X है। तो रीड एंड एग्जीक्यूट एंड यूजर के लिए रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक यूजर क्रिएट है जो कि किस नाम से था, U1 नाम से। U1 को यहाँ पे कंप्लीट रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाए इस यूजर के साथ। तो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट FACL, समझिएगा गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाँ SET FACL स्पेस। अब सेट FACL स्पेस से मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या कि मैं पर्टिकुलर यूजर पे कंप्लीट परमिशन लगाने जा रहा हूँ स्पेस -m। तो जो भी हमारा मेंबर बनाएंगे हम U:, अब U मतलब यूजर, U1 मतलब यूजर का नेम, एंड अगेन कॉलन। अब जो भी परमिशन आप लगाना चाहते हैं RWX स्पेस किस पे आप लगाना चाहते हैं, dir1 पर। अब इंटर कर दीजिए। अगेन गेट FACL, या तो सिंपल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ls स्पेस -l। तो यहाँ पे देखो कि dir1 पे जो पहले परमिशन दिख रही थी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से +2 करके नहीं दिख रही थी, तो अभी यहाँ पे प्लस में है, ये मतलब कि कुछ एडवांस परमिशन लगी हुई है। चलिए चेक करते हैं गेट FACL स्पेस dir1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर 1 को जो परमिशन मिली है RWX की मिल गई है, मतलब कि ये पर्टिकुलर जो यूजर 1 है ये डायरेक्टरी 1 को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रुप को हम चाहते हैं कि ग्रुप 1 को भी कंप्लीट परमिशन मिल जाए, तो ग्रुप 1 के लिए भी सेम यही कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। बस यहाँ पे मेरे को लिखना है मैं थोड़ा सा यहाँ पे -m के बाद मुझे लिखना है G:, ग्रुप का नाम GROUP ग्रुप 1, फिर कॉलन एंड RWX स्पेस dir1 इंटर कर देना है। गेट FACL dir1 को अब चेक करेंगे तो ग्रुप को जो परमिशन मिली यहाँ पे अभी RWX की मिल गई है। तो ये एक अदर परमिशन है, हम उसको मेंबर नहीं बना रहे हैं, बट हम यहाँ पे ग्रुप को, जो ग्रुप 1 बना हुआ है वो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उस फाइल को कंप्लीटली वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और इसी तरीके से अदर यूजर के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। तो सेट FACL स्पेस -m स्पेस, अब यहाँ पे O मतलब अदर यूजर। अब मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ, अदर यूजर के नाम वगैरह नहीं मेरे को पता, तो मैं यहाँ पे O लगाया, या क्या O कॉलन अगेन कॉलन, और यहाँ पे मुझे लिख देना है परमिशन लाइक RWX कंप्लीट परमिशन देना चाहता हूँ, तो ये dir1 में दे देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिखूँ अगर गेट FACL एंड dir1, तो अदर यूजर के लिए भी आप देख सकते हो, अदर के लिए भी हमारा RWX एंड मास्क के लिए हमारा ये परमिशन लग गया, मास्क के लिए ये परमिशन लग गया, मास्किंग के लिए एंड अदर यूजर को भी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई। अब अदर यूजर हमारा वो यूजर होता है जो ना कि उसका मेंबर है और ना ही उसका ओनर है, बट उसके पास भी परमिशन है अगर कोई भी बंदा ऐसा है नेटवर्क में। तो यहाँ पे डिफॉल्ट ACL कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। गेट FACL स्पेस dir1 इंटर, सॉरी गेट FACL मैं थोड़ा सा इस चीज को जूम कर दूं, क्लियर कर दूं। गेट FACL स्पेस dir1
एंड गेट FACL स्पेस dir2 इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो परमिशन है कुछ इधर उधर दिख रही है। अब डिफ़ॉल्ट परमिशन कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है dir2 करके, जो कि अभी कोई भी उस पर परमिशन नहीं है। अब मैं उस पर परमिशन लगा रहा हूँ, तो सेट FACL उसके बाद -m डी कॉलन। अब डी कॉलन के साथ मैं u लगाता हूँ। u मतलब कि जो भी हमारे यूज़र आईडी को डिनोट करता है, कॉलन। अब मैं u1 या जो भी यूज़र हमारा यूज़र1 है, यूज़र1 को मैं लगाता हूँ rwx की परमिशन एंड dir2 पर। ओके, अब मैं यहाँ पे गेट FACL स्पेस dir2 दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिटेल। मैं दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो गेट FACL स्पेस dir1, ओके, गेट FACL स्पेस dir2। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेशल परमिशन लगी हुई एक्सेस परमिशन वो अलग है, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है वो अलग है। डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिफ़ॉल्ट परमिशन या चीज़ें लगी हुई हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे इस परमिशन को रिमूव कर सकते हैं, है ना। इस परमिशन को रिमूव कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर मैंने यहाँ पे परमिशन लगा दिया कि ठीक है, लाइक u1 जो है, हाँ, यहाँ पे अब रिमूव कैसे करना है इसको, तो रिमूव कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगली जो कमांड हमारी होगी वो ये होगी कि सबसे पहले हमें जाना है टर्मिनल पर, और यहीं पे मैं टाइप करूँगा गेट FACL स्पेस, जिस पे भी रिमूव करना, लाइक dir1 को रिमूव करना है तो आप लिखिए सेट FACL स्पेस। अब मुझे -x मतलब रिमूव करने के लिए है, और u मतलब यूज़र के लिए, u1 मतलब यूज़र1 के लिए। अब यहाँ पे क्या परमिशन लगानी उसको छोड़ दो आप, और यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम जिसके लिए आप लगाना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया। एंड ऐसे ही अगर ग्रुप के लिए हमें लगाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा -x के बाद यहाँ पे लिखना है g, एंड यहाँ पे ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ GROUP group1, एंड dir1 पे लगान परमिशन वो करना था, या dir2 पे, एंड गेट FACL स्पेस dir1। तो dir1 की देख सकते हैं परमिशन हट गई, एंड ऐसे ही हम लोग dir2 की देख सकते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे डिफॉल्ट परमिशन ये दिखा रहा है। तो हाँ, डिफॉल्ट मास्क और ये सारी चीज़ें, यूज़र RWX ग्रुप की परमिशन, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हम लोग गाइस ग्रुप एंड यूज़र एंड हर चीज़ पे यहाँ पे परमिशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। -x, हाँ। तो अभी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि FACL वगैरह का यूज़ कैसे करना है और कैसे उस पर काम होता है, और इनका क्या इंपॉर्टेंस हमारे रेड हैट मशीन में यूज़ करने से होता है। तो स्पेशल परमिशन आपको प्रॉपर वे से समझ में आ गई होगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।